नहीं जोया, मत जाओ वहाँ। सीमा की चीख पूरे सुनसान जंगल में गूंज उठी, मगर अब देर हो चुकी थी। जोया का पांव उस पुरानी और बोसीदा लकीर को पार कर चुका था, जो एक सदियों पुराने राज और इंसानी दुनिया के दरमियान खींची गई थी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि एक हंसी मजाक में किया गया एडवेंचर जोया की जिंदगी को एक ऐसे अजाब में डाल देगा जो उसकी शादी की डोली को मौत से भी बदतर बना देगा। जोया एक चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। अपनी शादी से महज एक हफ्ते पहले वो अपनी 3 सहेलियों सीमा, अंजलि और नेहा के साथ अपने गांव के करीब वाले जंगल में पिकनिक मनाने गई। जंगल की गहराई में जाते हुए उन्हें एक पुराना मंदिर नुमा ठिकाना नजर आया। वहां एक साधु बाबा आंखें बंद किए गहरी तपस्या में मसरूफ थे। उनके इर्द गिर्द एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। देखो, ये कितने अजीब लग रहे हैं। जोया, जो हमेशा से निडर थी, मजाक मजाक में साधु बाबा के बिल्कुल करीब चली गई। वहां एक मिट्टी का दिया जल रहा था। जोया का पांव फिसला और वो सीधा साधु बाबा के ऊपर जा गिरी। सिर्फ यही नहीं, उसके हाथ से पानी की बोतल खुलकर साधु बाबा के जलते हुए दिए और उनके ऊपर गिर गई। साधु की तपस्या टूट गई। उन्होंने झट से अपनी सुर्ख अंगारा जैसी आंखें खोली और पूरा जंगल जैसे थरथरा उठा। फिर साधु बाबा को गुस्सा आया और उनकी गरजती आवाज गूंजी, मूर्ख लड़की, तूने मेरी सदियों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। जा, तुझे तेरे जिस्म पर नाज है ना। तेरी शादी की रात जब तू अपने पिया के संग होगी, तेरा ये रूप तुझसे छिन जाएगा। तू ना पूरी इंसान रहेगी ना पूरी जानवर, तू एक वानर का रूप धार लेगी। साधु बाबा की ये बात सुनकर जोया और उसकी सहेलियां डरकर वहां से भाग निकली। उन्होंने सोचा ये सिर्फ एक पागल बाबा की बद्दुआ है। दिन गुजरे और शादी का दिन आ पहुंचा। जोया का दुल्हा समीर एक शरीफ और पढ़ा लिखा नौजवान था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। हर तरफ ढोल धमाका और खुशियां थी, मगर जोया के दिल में एक अनजाना खौफ बैठा हुआ था। रात के वक्त जब जोया दुल्हन बनी कमरे में समीर का इंतजार कर रही थी, तो अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी। तभी समीर ने कमरे में कदम रखा। उसने जोया का घूंघट उठाया और बड़े ही प्यार से कहा, जोया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उसी पल घड़ी ने रात के 12 बजाए। जोया के जिस्म में अचानक बिजली दौड़ने लगी। उसका गला खुश्क होने लगा और हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। जोया को देखकर समीर चिल्लाया, जोया, ये तुम्हें क्या हो रहा है? समीर की आंखों के सामने उसकी हसीन बीवी का चेहरा लंबा होने लगा। उसके नर्म मुलायम हाथों पर सख्त बूढ़े बाल उगने लगे। उसके दांत नुकीले हो गए और पीछे से एक दुम निकल आई। कुछ ही सेकंड में पलंग पर एक दुल्हन के जोड़े में मलबूस आधी इंसान और आधी बंदरिया बैठी थी। फिर जब जोया ने आईने में अपना रूप देखा तो वो चीख पड़ी, मगर उसकी चीख अब एक जानवर की गड़गड़ाहट थी। समीर डर के मारे पीछे हटने लगा और दरवाजे की तरफ भागा, मगर जोया ने एक लंबी छलांग लगाई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। जोया की आंखों में आंसू थे। वो बोलना तो चाहती थी, मगर उसके मुंह से सिर्फ अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। समीर ने गौर किया कि उसकी आंखें अब भी वही पुरानी जोया जैसी थीं, मासूम और दर्द से भरी हुई। समीर ने कपकपाते हुए पूछा, जोया, क्या ये तुम हो? जोया ने सर हिलाया। उसने दीवार पर लगे हुए कैलेंडर की तरफ इशारा किया, जहां जंगल की तस्वीर बनी हुई थी। समीर को समझ आ गया कि ये वो पुरानी बद्दुआ का असर है जिसका जिक्र जोया ने मजाक में शादी से पहले किया था। फिर अचानक बाहर से समीर के घर वालों की आवाजें आने लगी। दरवाजा खोलो, ये अंदर से कैसे आवाजें आ रहा है? ये लोग हैं, हम क्या करेंगे? समीर जानता था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो लोग जोया को मार देंगे या उसे चिड़ियाघर भेज देंगे। उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को बचाएगा। उसने जोया को एक भारी चादर में लपेटा और कहने लगा, हमें उस साधु के पास जाना होगा, सिर्फ वही ये शराब खत्म कर सकता है। वो दोनों पिछली खिड़की से निकलकर जंगल की तरफ भागे। पीछे समीर के भाई और गांव वालों ने उन्हें देख लिया।
उन्हें लगा कि कोई जानवर समीर की दुल्हन को उठाकर ले जा रहा है। फिर पूरा गांव मिसालें लेकर उनके पीछे निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर दुनिया ही बदल गई। रात के वक्त साधु का ठिकाना और भी खौफनाक लग रहा था। समीर और जोया भागते हुए उस जगह पहुंचे। वहां वो साधु पहले से ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि साधु उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जानता था तुम आओगे, मगर ये कोई श्राप नहीं था, ये एक इम्तिहान था। साधु ने बताया कि जोया ने जो दिया बुझाया था उसमें दरअसल एक पुरानी बला को कैद किया हुआ था। उस दिए के बुझते ही वो बला आज़ाद हो गई थी और वो जोया के जिस्म में दाखिल होना चाहती थी। और फिर साधु ने जोया को बंदरिया इसलिए बनाया ताकि वो बला जोया के जिस्म में दाखिल ना हो सके, क्योंकि वो बला सिर्फ इंसानी जिस्म में ही दाखिल हो सकती थी। तभी समीर ने तड़पते हुए पूछा, तो अब ये ठीक कैसे होगी? इसे ठीक करने के लिए इसे दोबारा वही दिया जलाना होगा, मगर इस बार अपने खून से। फिर उसी वक्त वो बला जंगलों के अंधेरों से निकलकर सामने आ गई। वो एक काले साए की तरह थी जिसने समीर पर हमला कर दिया। जोया ने अपनी जानवर वाली ताकत इस्तेमाल करते हुए उस साए से मुकाबला किया और वो अपने सच्चे प्यार को बचाने के लिए उस बला से दरिंदों की तरह लड़ी। जोया जख्मी हालत में रेंगते हुए उस मिट्टी के दिए तक पहुंची। उसने अपने हाथ पर लगा जख्म का खून उस दिए में डाला और साधु ने मंत्र पढ़ा। तभी समीर ने माचिस से दिया जला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो साया आग में जलकर राख हो गया। फिर रोशनी का एक मुनव्वर कुंदन जोया के जिस्म से गुजरा। धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगे, नाखून छोटे हो गए और उसकी दुम भी गायब हो गई। जोया दोबारा अपने हसीन इंसानी रूप में वापस आ गई, मगर शादी का जोड़ा अब फट चुका था। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा था, इसलिए तुमने इस श्राप को हरा दिया। सुबह हो रही थी। समीर और जोया हाथ पकड़े जंगल से बाहर आ रहे थे। गांव वालों ने उन्हें देखा और खुश हुए कि दुल्हन सही सलामत है। लेकिन जब वो घर पहुंचे और जोया ने अपने कमरे में आईना देखा, वो मुस्कुराई, मगर आईने में उसका अक्स अभी भी वही बंदरिया वाला था। उसने आईने की तरफ देखा और एक सरसराहट बड़ी मुस्कुराहट दी। क्या शराब वाकई ही खत्म हुआ था या जोया ने उस जानवर की ताकत को हमेशा के लिए अपने अंदर कबूल कर लिया था? यह राज सिर्फ जोया और उस आईने के दरमियान था। क्या आपने कभी सोचा था कि एक शादी की रात ऐसी भी हो सकती है? इस ट्विस्ट ने अगर आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की पुरअसरार कहानियों का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला किस्सा आते ही आपको खबर हो जाए।